हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का जितने भी प्रश्न है उसको पार्ट बाय पार्ट में हम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए और जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है कि नहीं। अब देखो, हम आपको पहले बताए थे, मान लो कि कोई हमारे पास, जैसे हम बताते हैं ये एपी है कि नहीं। जो A1 है, A2 है, A3 है ना, A4 है, A5 है एंड डॉट डॉट सो ऑन, इसी प्रकार से AN तक है कि नहीं। देखो, ये पदों की संख्या टर्म ऑफ सीक्वेंस है कि नहीं, इसको हम बोल सकते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, तो हम इस सभी को हम बोल सकते हैं एपी है कि नहीं। एपी के फॉर्म में अगर मान लो एपी कब बोलेंगे, जब जब हमारे एपी कब होगा, ये तो अभी एक टर्म है कि नहीं। जब हमारे पास D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 है ना, इक्वल्स टू DN तक होगा, सबका एक वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि मतलब कहते हैं कि ये कांस्टेंट मतलब एक नियत मान अगर जब आएगा ना, है ना, नियत मान अगर आप आ गया तो हम बोल सकते हैं क्या, यह जो एपी है ना वो मतलब एपी में है, ये जो टर्म है ना एपी में है। अब हम बताते हैं आपको, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सब ये सब बताए थे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। और देखो, हम आपको बता दें कि ये जो दिख रहा है ना वो हमारा ए है। फर्स्ट टर्म्स ए होता, प्रथम पद ए होता है ना। और हम अगर हम D1 निकालने की बात करें तो D1 कैसे होता है, A2 माइनस A1। हम आपको बताए थे, अगर D2 निकालोगे तो क्या निकालोगे, A3 माइनस A2। अगर आप D3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो A4 माइनस A3। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई भी सारवंतर आप निकालना चाहते हो, जैसे मान लो कि DN निकालना चाहते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने भी टर्म्स का हम लोग सब मतलब सारवंतर निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है एक AN+1 माइनस AN। ये फॉर्मूला को आप बारीकी से याद रख लो, है कि नहीं। हमको लगता है कि आप एकदम सारवंतर निकालना समझ जाओगे, ये सिंपली बात है, छोटी मोटी इसको सीखते जाओ, ठीक है। तो हम, मेरे बताने का मतलब था कि अगर मान लो कोई भी टर्म एपी में कब होगा, जब उसकी कॉमन डिफरेंस यानी कि ये इसको बोलते हैं हम लोग सारवंतर, एन पदों का सारवंतर है ना, सारवंतर है ना। तो जब सारवंतर मेरा कांस्टेंट यानी कि एक नियत मान वैल्यू आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सर वह एपी की टर्म में है, अन्यथा हम नहीं बोल सकते। समझ गए कि नहीं। अब देखो, अब एक बात और हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि आपको लिखल रहेगा कि ए A1, तो A1 बराबर हम जानते हैं ए होता है। जैसे हो जाएगा A2, तो A2 के लिए फॉर्मूला होता है, A2 के लिए होता है ए प्लस A2 के लिए हम क्या कह सकते हैं, A+N, सॉरी 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 है ना, एन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे ए प्लस ये डी। अगर A3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, A+2D। अगर A4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, A+3D। अगर इसी प्रकार से हम अगर बोलेंगे A5 की बात करेंगे तो क्या होगा, A+4D। और इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। अगर हम AN की बात करें ना, AN की बात करें तो क्या हो जाएगा, A+N-1 इंटू डी, जो इस चैप्टर में बहुत उपयोग होगा। इस चैप्टर में जो 5.2 को हम लोग सीखेंगे तो 5.2 में इसका बहुत उपयोग होगा, है कि नहीं। सो स्टूडेंट, इसको आपको लर्न कर रखना है, लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लर्न नहीं करके रखोगे तो ये आपको नहीं हो पाएगा, इस चैप्टर समझ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं कि जो मतलब ये आपको दिख रहा है कि नहीं, एन इक्वल्स A+N-1 इंटू डी, है कि नहीं। जो ये ए है, ये जो दिखता है ये प्रथम पद होता है, ये क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। और ये एन नंबर ऑफ पदों मतलब टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, और डी जो होता है ना सारवंतर होता है। समझ गए, इतना बात तो आपको याद रहेगा, तो हमको लगता है ये हो जाएगा। अगर मान लो, अगर हमको बोलेगा कि सर 45 A45 क्या होगा, तो A45 क्या हो जाएगा, A+44D। केवल इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें चाहिए प्रथम पद और सारवंतर, हम इस 45 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
है कि नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था हमारे पास बोलता था निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए और जहां एपी का प्रथम पद ए एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन है ना। तो आप उसको बना के दिखाओ। तो रिक्त स्थान हम आप यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं, आप उसको बारी बारी से हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि अगर हम फर्स्ट का फर्स्ट है ये, है ना, फर्स्ट का फर्स्ट। तो इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए। ए देखो, जब हम कहें ये जो मेरा ये दिख रहा है तो ये जो क्या है, ए है, तो आप लिख सकते हो दिया है, लिख सकते हो ये दिया है। अब दिया क्या है भाई, आ, दिया है ए। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7। बिल्कुल सर, समझने में दिक्कत। ये देखो, ये ए है, ये डी है, ये एन है, ये नंबर ऑफ टर्म है, nth टर्म है, अंतिम पद। तो हम डी इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, डी इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, और एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 8, और ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू हमको पता नहीं है, तो हमको nth टर्म ही निकालना। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला अभी हम आपको जस्ट मेमोराइज करवाए। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए डी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स को भरते जाओ। अब हम देखो ए का वैल्यू हमारे पास कितना, 7। आप यहाँ पर लिख लो 7 प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 8 माइनस, और फिर 1 यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला वाले, और डी क्या है, डी आपको 3 है। तो हमारे पास ए एन क्या हो जाएगा बच्चों, ए एन इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे पास ये 7 प्लस, और ये इसमें से घटाओ तो 7 क्रॉस ये 3, तो हो जाएगा ये 7 प्लस ये 21, तो इसको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बना कर बताएं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 28, nth टर्म 28 होगा, है कि नहीं। तो हम अगला अगला देखते हैं। अगला क्या है कि a इक्वल्स टू माइनस 18, और डी हमको नहीं फाइंड आउट, यानी कि डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ओके। और nth टर्म आपको पता है कि 10 है, एन जो है ना, एन टर्म एन, और लास्ट टर्म nth टर्म जो है ना वो 0 है। देखो नंबर ऑफ टर्म 10 है, nth टर्म हमारे पास 0 है कि नहीं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको फिलअप कर, मतलब जो है उसको हम इरेज कर लेते हैं। ए एन सबको हमारे पास जो कुछ कुछ दिया हुआ है उसको हम रहने देते हैं, है कि नहीं। और कुछ फार्मूला भी रहेगा, क्योंकि बार बार हम लिखते नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें समय बर्बाद होता है। हाँ, अब देखो ए हमारे पास कितना हो गया, -18 हो गया, आप -18 लिख सकते हो, बिल्कुल सर। और डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, तो डी होगा, डी हम नहीं जानते, डी का वैल्यू फाइंड करना। nth टर्म हमारे एन जो हमारे पास 10 है, और nth टर्म क्या है, जो 10वां टर्म हमारे पास जो हो रहा है क्या, 0 हो रहा। आप इसमें पुट करो, देखो ए nth टर्म हमारे पास 0, तो आप यहाँ पर लिखो 0, है कि नहीं, बिल्कुल से। इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना, -18, ये प्लस n-1, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू 10 है, अब 10 लिख लो 1 और इंटू टी। आप यहाँ पर चाहो तो इम्प्लाइज दैट का सिंबल्स दे सकते हो, क्योंकि हम इक्वेशन का कार्य यहाँ होते जा रहा है, ठीक है। अब फिर देखो इसको इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, 0 में प्लस 18 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप रिड्यूस करो, मतलब घटाओ, तो ये हो जाएगा 9d, है कि नहीं, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9, और फिर आपको मिल जाएगा d इक्वल्स टू मिल जाएगा ये 18/9। अब बोले ऐसा क्यों सर, देखो ये जो हमारा है ना, ये मतलब प्रोडक्ट में यानी गुना में है, तो इस बार जो आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। और इसको हम इरेज मतलब सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना है, ये 2 आया, है कि नहीं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू, समझ गए। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी बनाए। सो स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आ रहा हमारा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करो। इससे क्या होगा कि हम जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होगा, और हमारा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट, और हम यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करते जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चलो जल्दी से मिटा दिए n-1, ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। हम बोले ना इस चैप्टर्स में आपको बहुत यूज होने वाला है ये। और देखो हम बता दें, यहाँ पर ए टर्म हमें नहीं पता है, तो आप ए टर्म व्हाट लिख लो, क्या दिक्कत, ए टर्म आपको नहीं पता। और देखो
थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड है कि नहीं, ये थर्ड है कि नहीं, ये थर्ड है, ये तीसरा हो। तो आप हमारे पास डी एन कितना है, 18 है, तो आप एन 18 लिख लीजिए। एन क्या है, 18 है। और फिर डी कितना हो जाएगा, डी माइनस थ्री। और फिर आप जो लास्ट टर्म है वो -5 है। लास्ट टर्म जो है ना हमारे पास वह -5 है कि नहीं? अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। लास्ट टर्म हमारे पास nth टर्म जो है ना वो -5 है। और ए का वैल्यू देखो, ए वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आप ए को ऐसे एजिट रहने दो, क्योंकि हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इससे। और फिर एन हमारे पास कितना, 18, तो 18 - 1, और डी का वैल्यू, -3। डी का वैल्यू -3। देखो यार, यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं, और फिर अब इस डाटा से भी, इसीलिए हम डाटा को उस साइड में लिखे और फिर वहां पर बनाते जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आप इम्प्लाइज डिस्कसिंग बहुत सारे इक्वेशन है। ओके, तो ये -5, हाँ, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस, इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा आपको 17, और ये 17 क्रॉस ये -3 हो जाएगा -5 इक्वल्स टू ए, और ये हो जाएगा 17×51 तो हो जाएगा -51, और फिर इसको इधर ला लो, ये -5 प्लस 51 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हम कह सकते हैं सर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46। आप इसको घटा लो, है कि नहीं, 51 में से 5 गया तो 46, इसीलिए आप ए का वैल्यू हम ला लिए, है कि नहीं। चलो, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर कितना है ए का वैल्यू, 46, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हम किस प्रकार से बनाएंगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से बनेगा बताते हैं, है कि नहीं। फिर से इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो वैल्यू हम बार बार चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पे। और फिर चलिए पेन भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब इसमें ए का वैल्यू -18.9, आप लिख लो -18.9, और फिर क्या हो जाएगा इसमें डी का वैल्यू देखो 2.5 है, तो डी का वैल्यू 2.5 लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 4 की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, फर्स्ट का 4 है कि नहीं, ये फर्स्ट का 4 है ना, आपको याद समझना पड़ेगा। और फिर फिर क्या होगा, nth टर्म हमको नहीं पता था, nth टर्म व्हाट, और फिर लास्ट टर्म हमको 3.6। अगर हम इसको नहीं समझ रहे तो फिर से इसको इरेज करके लिख देते अच्छा से, है कि नहीं, कह सकते हैं। ये nth टर्म जो है ना 3.6 है कि नहीं। अगर आपको वहां नहीं देख रहा तो फिर इस टेबल में देख लो, है कि नहीं, हो जाएगा। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखो हमारे पास ए इक्वल्स टू -18.9, तो आप लिख लो -18.9 इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है, सॉरी, है कि नहीं, गलती हो गया। ओके, ए एन होगा वहां पर, है ना। आप यहाँ ए एन का वैल्यू, ए एन को 3.6, ये 3.6 है, आप यहाँ पर 3.6 लिख लो, और ये -18.9, और फिर प्लस एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो n-1 ही रह जाएगा। और देखो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आपको मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया 2.5, तो आप यहाँ पर 2.5 लिख लीजिए बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का सिंबल्स देना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो इसको इधर ला लो, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये 3.6 ये प्लस प्लस 18.9 इक्वल्स टू n-1, है ना, n-1, और ये 2.5, बिल्कुल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ रहा। अब इसको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, आप जोड़ लो इसको, 22.5 मिलेगा, है ना। और फिर n-1 रहेगा, और ये इंटू 2.5, ये क्रॉस है ना, इसको क्रॉस लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल ऑलवेज हम यूज कर लिए, या नहीं आप उसको कर सकते हो। फिर हम देखो n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा में है ना, तो ये डिवाइड में एक्चुअल में आएगा, है कि नहीं, ये 2.25 अपॉन ये 2.5। अब इसको आप डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, है कि नहीं, तो ये कर सकते हैं आप, है कि नहीं। बताइएगा तो बोलेगा तो हम बता सकते हैं। आप इसको 5 से कर लो तो ये हो जाएगा 0.5, या एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल भी हो जाएगा, कैंसिल आउट भी हो जाएगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल, है कि नहीं। हम इसको कह सकते हैं एक डेसिमल से एक डेसिमल आप कैंसिल कर लो, है कि नहीं, अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा नहीं पता चलेगा, एक से एक उड़ गया, ये उड़ गया, है ना। आप इसको काट सकते हो पर, हाँ मतलब 5 से,
ये 5 से काटोगे तो ये 5 चौका 20 है कि ना, 5 चौका 20, ये 25 हो गया, 5 से 25, और फिर इसको काटोगे, ये 5 से 25, फिर ये कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी कहेंगे हम n माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू 10 आया। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 10 आया, है कि नहीं? इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो यार। 5 नंबर क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन एज वेल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। आप 5 नंबर क्वेश्चन जरूर बनाइए, और अगर बनता है तो आप जरूर हमें कॉमेंट कीजिए, सर हम बना लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये अब मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई एक आंसर करेक्ट होगा। ये दूसरा का फर्स्ट टाइम उतना बात को नहीं नोटिस किया है। तो सो स्टूडेंट, अगर आप इस हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये 10, 7, 4 30 का ए नहीं, इसमें कौन सही होगा आप बताओ। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारे पास जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये A1 है कि नहीं, ये A2 है, ये A3 है, एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा ये पूछ रहा है कि नहीं। तो हम बताए कि A1 जो होता है ना वो A होता है, तो आप सबसे पहले लिखो यहाँ पर, है ना, दिया है ना, दिया हुआ है ना, या दिया है, चलेगा, ठीक है। मैथ में लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इक्वल्स तो हम लिख सकते हैं 10, है ना, और फिर डी हम कैसे निकालेंगे, तो A2 में से A1 निकाल लेंगे। तो डी इक्वल्स तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 10 को घटा लो, आपको क्या मिल जाएगा, 7 में से 10 घटाओगे तो मिल जाएगा -3, यानी कि डी भी पता है। अब इसी प्रकार से बोलता तीसरा पद यहाँ तो हम बताए थे बच्चों कि इसीलिए क्या होगा, A30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, है कि नहीं। हम आपको बताए थे कि अगर मान लो, है कि नहीं, कि अगर A1 इक्वल्स टू A होता है, A2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A प्लस ए डी लिखोगे, A3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A प्लस ए 2D लिखोगे, A4 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A प्लस ए 3D लिखोगे। यानी कि जितना ये है ना उससे एक कम होता है D, यानी 30 है तो हम क्या लिख लिए, 29 लिख लिए। ओके, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब देखो, ए का वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी ए का वैल्यू पता है, तो आप ए का वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर लिखो, ए कितना, ए हमारे पास ये 10 है, और फिर प्लस और 29 क्रॉस डी का वैल्यू हम क्या लाए, डी का वैल्यू -3 लाए, आप यहाँ पर -3 लिख लो, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस, सॉरी, ये -81 लिख लो, -81, और फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 81 है, 87 सॉरी 87 होगा, और फिर इसमें रिड्यूस करोगे तो -77 होता है, क्योंकि बड़ा का सिंबल हो जाता है। तो बड़ा हमारे पास 87 है, 87 में से 10 घटेगा तो -77 होगा, है कि नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न वही है कि सेम प्रश्न है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम बना देते हैं कि नहीं, क्योंकि हम आपको वचन देंगे सारे प्रश्न बनाएंगे, है कि नहीं। चलो, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हम इसमें लिख सकते हैं दिया है ना, दिया हुआ है, आप जो लिखो चलेगा भैया, है कि नहीं। ये सब बड़ी बात नहीं है, मैं इसका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, और आपको आंसर नंबर मिलेगा। ओके, चलो, हम A1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -A3, है ना, और हम D की बात करें तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, है ना। D1 की बात करें तो A2 माइनस A1, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाओ, यानी कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा, जिसको सारवंतर बोलते हैं, जिसको D से जानते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक मिनट स्टूडेंट, है कि ना। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं -1/2, और फिर माइनस, और फिर हमारे पास तो A1 भी तो माइनस में है, तो माइनस ऑलरेडी ये फॉर्मूला से, और फिर यहाँ पर -3, अब क्या हो जाएगा बताओ। अब ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस -1/2 माइनस माइनस, ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 3, अब इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2, है ना, तो -1 प्लस ये 6 दैट इज 5/2, है कि नहीं। देखो, नहीं कुछ तो 1 है ना, आप और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -1 और प्लस, मतलब फिर इसको 2 से गुना करते तो ये 6 हो जाएगा, 5 बाई क्या होगा, घटाओगे 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डी आया, ये किसके बराबर है, डी के बराबर, ये डी के बराबर। ओके, है कि नहीं। तो हम अब इसको बोलता है कि 11वां पद क्या होगा, तो हम बताया था आपको स्टूडेंट की A11 बराबर क्या होता है ना, इसीलिए A11 बराबर होगा A+10D, है कि ना। अब देखो, ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू पता है आपको क्या है, -3 है, तो आप लिखो यहाँ पर -3 है, प्लस 10 का वैल्यू क्या है,
सॉरी 10 और डी का वैल्यू क्या है 5/2, लिख लो क्रॉस 5/2 है कि ना, ये से ये कट गया, ये 5 आ जाएगा। आप इसको करोगे तो क्या होगा माइनस ये 3 प्लस ये 5, 5 जा 25, ये 25 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 25 में से 3 गया तो हमारे विचार से 25 में से 3 जो जाएगा तो हो जाएगा ये 22। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे। और जैसे से नियरली बोर्ड का एग्जाम आएगा तो हम जैसे अगर बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो तुमको मल्टीपल चूज क्वेश्चन टाइप के कुछ पूछता है तब उस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, है कि नहीं। चलो ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको मतलब जो चैप्टर्स है चैप्टर बाय चैप्टर्स सवाल को सोल्यूशन करते जा रहे हैं, तो आप जरूर हमारे प्रीवियस क्लास को देखिए और फिर देखिएगा तो मतलब समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं A1, इसको मान सकते हैं A2, इसको मान सकते हो A3, है कि नहीं, इसको ये मान सकते हो बिल्कुल। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा ये बॉक्स वाला जो है उसका वैल्यूज क्या होगा, ये बोल रहा है, और एपी में रहना चाहिए, ये भी कंडीशन है। और हम आपको बताएं कि एपी में रहने के लिए क्या रूल्स होता है। एपी में रहने के लिए फर्स्ट रूल्स होता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ना सबका इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस अनइक्वल है तो वो एपी में नहीं है, समझ गए कि नहीं। चलिए तो हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो गया 2, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। और फिर हम इसको ये दिया है आपको, ये ऑलरेडी दिया है ना, ये दिया है आप लिख सकते हैं। और फिर A3 इक्वल्स टू क्या A1 है, जो A1 A के बराबर हो जाता है। ओके हाँ, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि सर ये जो है ना हमारे पास ये 26 है ना, तो इसको ऐसे भी A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 2D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26, होगा कि नहीं। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब अगर चाहो तो इसको बनाओ समीकरण, है ना, सेकंड में, समीकरण सेकंड में ए तथा ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर डी कहाँ से, डी हमको तो आया ही नहीं, तो डी क्यों लिखे, है कि नहीं, डी नहीं आया, सॉरी, है कि नहीं। तो ए का मान रखने पर, ओके, है कि नहीं। तो आप इसमें पुट कर लो, हमारे पास ए क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू 2 आ गया, लिख लो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2D, है कि नहीं। 2D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26 होगा ना। देखो ए का वैल्यू 2 दो, यहाँ पर 2D लिखो और ये 26 लिखो, तो क्या हो जाएगा ये 2D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 26 माइनस ये 2, ये हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 24, डी इक्वल्स टू हो जाएगा ये 24 बाय ये 2 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा 12, है कि नहीं। तो ये हमारा डी का वैल्यू आया है कि नहीं, ये किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। हमको बोल रहा है कि A2 का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो A2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A2 इक्वल्स टू लिखोगे A प्लस ये डी। A2 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बताए, देखो दो तीन बात को नोटिस करो, nth टर्म निकाल लो, A1 A2 A3 A4, इसके लिए कितना होता है, A1 के लिए A होता है, A2 के लिए A प्लस डी होता है, A3 के लिए A प्लस 2D होता है। अगर ये याद रखो तो ये चैप्टर्स आपके लिए वेरी सिंपल है कि नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये ए का वैल्यू तो 2 है और डी का वैल्यू अभी हम लाए 12, देखो ए का वैल्यू 2, ये ए के बराबर है भाई, है कि नहीं। और अभी डी लाए हम लोग क्या है 12 है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। सो हमारे पास A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 40 है कि नहीं, आप यहाँ पर 40 लिख सकते हो बिल्कुल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाए, आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इसमें से घटाओ इसको तो आपको 12 मिल जाएगा, इस वजह से घटाओ तो आपको 12 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से मेरा एपी में है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन है इसमें, है कि नहीं, समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो सकता है। सो स्टूडेंट अगर आपको सीखना है तो जरूर वीडियो देखिए, नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। देखो ये हमारे पास A1 नहीं पता है लेकिन A2 पता है कि नहीं, A3 नहीं पता और A4 पता है। देखो इस चीज को सीखने के लिए हमको एक्सरसाइज 3 को सीखना बहुत जरूरी है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, क्योंकि ये जो ये बॉक्स वाले आते हैं ना उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है। तो चलो हम इसमें समझता है, और जो इसके बाद वीडियो मेरा हम अपलोड करेंगे वो तरीका ही करेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है कि नहीं।
तो हम इसको कैसे किस प्रकार से बनाएंगे बताते हैं, है कि नहीं। अब हम एक जो पहले दिया है उसको उसके बारे में सोच लेते हैं। हमारे पास A2 दिया है और A4 दिया है, A2 एंड A4 दिया हुआ है। तो आप जो जो दिया है उसके बारे में सोच लेते, ओके। हम क्या लिख लेंगे, A2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं A2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 30, और A2 को ये भी तो लिख सकते हैं A प्लस सी डी इक्वल्स टू 13, क्योंकि हम यही जानते हैं, ये फर्स्ट हो गया। और इसी प्रकार से A4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप ये लिख सकते हो A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। तो ये मेरा इक्वेशन सेकेंड, हम इसको लेट कर ले, ठीक है। अब देखो, अब जब आपको ये आता है ना, तो हम आपको 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ, है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, है कि नहीं। ये देखो, मान लो कि हमारे पास x प्लस यू वाई इक्वल्स टू 2 है, और ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ऐसा इक्वेशन कोई दिया हुआ है कि नहीं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, है कि नहीं। अगर इसमें हम लोग x और y को मतलब निकालना वैल्यू चाहते हैं, तो इसको 4 मेथड्स होता है। फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिक मेथड, सेकेंड मेथड होता है विलोपन मेथड, थर्ड मेथड प्रतिस्थापन, और एक होता है ब्रजग्रहण मेथड। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादातर विलोपन विधि से बनाइए, तो आपको आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मान लो हम मतलब कि x टर्म को हटाना चाहेंगे, तो हमको इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 को तो इससे नहीं करेंगे, तो पूरा इक्वेशन को करेंगे तो जाके मेरा होगा। या अगर y को अगर हम हटाना चाहेंगे, तो y तो मेरा एक जैसा है, तो प्लस माइनस का सिंबल भी हुआ जोड़ने पर हट जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाने का तरीका बताते हैं आपको। लिखेंगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा, है ना, सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस ए डी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 13, और सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस ए 3D इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको ये 3, है कि नहीं। अब देखो, हम चाहे एक और ले, क्योंकि देखो d हमारे पास क्या है, d हमारे पास 3D है, एक d है, तो फिर अब इसमें मल्टीपल करें। इससे आसान तो है कि एक को एलिमिनेट कर ले, एक को हटा दे। एक हटाने के लिए देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक 2a हो जाएगा, नहीं हटेगा, घटाएंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस माइनस, और ये माइनस। जब माइनस के मतलब माइनस की बात है ना, तो उसका सारे सिंबल को हम लोग चेंज करते हैं, तो वह पता चल जाता है कि माइनस माइनस के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये आपको बात समझना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये, अगर हम अब देखो ये करेंगे सिंपल, तो ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास देखो ये 3 में से एक चलेगा, तो माइनस ये 2d तो बचा है, माइनस 2d बचा है, क्योंकि 3d में से एक डी गया। हमारे हमारे पास कर्ज था 3d, एक हम किसी को दे दिए, कितना बचा, 2d बचा, तो वह कर्ज फिर भी 2 बचा। और देखो 13 में से अगर 3 चले गया तो 10 हुआ, है कि नहीं। तो ये d का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, तो ये 10 अब माइनस ये 2, और ये कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस ये 5, बिल्कुल। इसीलिए हम d का वैल्यू क्या कह सकते हैं, माइनस ये 5 है, बिल्कुल से। इतना समझ में आया आपको, अगर इतना समझ में आ रहा है, तो हम आपको तब क्या करो कि लिखो समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट में, है ना, d इक्वल्स टू -5 रखने पर, है ना, d इक्वल्स टू -5 हो गया, समझ जाएगा वो, है ना। क्योंकि मैथ को ज्यादा लेंदी नहीं बनाओ यार, मैथ को प्रोसेस और शॉर्ट ट्रिकली बनाओ, है कि नहीं, अच्छा रहेगा। तो ये d का वैल्यू 5 रख लो वहां पर समीकरण फर्स्ट में। तो क्या देखो, ये a प्लस और d का वैल्यू -5, है ना, ये है ना, तो -5, और फिर देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 13, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 13, और ये माइनस है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। a का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, 18, a का वैल्यू आया है 18, ठीक है। इस प्रकार से a कितना आया आपको, 18। जब इतना आप समझते स्टूडेंट्स, तो जब a का वैल्यू आ गया, तो फिर से क्या करो, है ना, a का पता हो गया, d का पता हो गया, तो आप तो हम निकाल सकते किसी भी का, है कि नहीं, किसी भी टर्म का निकाल सकते। a और d हमें पता है, तो चाहे हमको आप कोई भी टर्म बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हम a1 निकालना है, तो a1 इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू हमको पता है 18 होगा, आप इसमें क्या लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो। अब जैसे a3, अब हमको a3 निकालना है, तो a3 के लिए क्या होगा, a प्लस ये 2d, है कि नहीं। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 18 और 2, d का वैल्यू हमारे पास कितना -5, है ना, तो हो जाएगा 8, और ये -10 हो जाएगा, सॉरी 18 माइनस ये 10 हो जाएगा, आपको कितना मिल गया, 8 मिला, है कि ना। तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब आपको अगर संदेह है ना,
तो क्या करो, इस टर्म में से इसको घटाओ, फिर इस टर्म में से इसको घटाओ, इस टर्म में से इसको घटाओ। अगर आपको सारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है ना, तो आपका ये आंसर मेरा गलत है। लेकिन देख लो, 18 में से सॉरी 13 में से 18 गया तो -5 है ना, 8 में से 13 गया तो -5, 3 में से 8 गया तो -5, और हमारे पास भी -5 आया है भाई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा मतलब जो सीक्वेंस आया है ना, जो एपी के टर्म आया है ना, वो एपी में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन सर, यहाँ पर आपको A1 पता है, A1 पता है, A2 नहीं पता, A3 नहीं पता है, A2 पता हमें नहीं है, A3 हमें पता नहीं है, बट A4 पता है। तो हम क्या कर लेंगे, बस सीधा से इसका फंडा है, A1 इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे हम लोग 5, जो A के बराबर है, जो A के बराबर है कि ना। और A4 इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, A प्लस ये 3D है कि नहीं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इतना क्या है, ये 9 ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड। आप बोलोगे सर आप वहां पर तो कैसे बना रहे, यहाँ पर कैसे बना रहे हो। देखो भाई कोई बात नहीं, सेम है कि नहीं। हम वहां पर थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लिए, एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए, है ना। आपको होना चाहिए स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी कीजिए, है कि नहीं। मतलब बोझा उठाने वाला कार्य नहीं कीजिए, स्मार्ट कीजिए, है कि नहीं। चलिए हम लोग चलेंगे, ये समीकरण ये फर्स्ट तथा है ना सेकंड से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण फर्स्ट सेकंड करने से तो हमको लगता है उठता ही है, क्योंकि आप इसमें सीधे लिखो ना, समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, क्योंकि ये ए के बराबर आ जाता है कि नहीं। ये तो A1 ए के बराबर है भाई, समीकरण सेकंड में ए का मान रख दो, लिख लो समीकरण सेकंड में है ना ए का मान है ना रखने पर, इस प्रकार से। तो आप देखो हम क्या कर सकते हैं, A4 इक्वल्स टू होगा A प्लस, A4 क्या लिखे, A4 का मतलब ही नहीं रहा, है ना। अब लिख लो A प्लस ये 3D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9 और 9 टू जा 18/1, तो ये हो जाएगा सॉरी 18 19 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा, बिल्कुल है कि नहीं। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 5 है, प्लस ये 3D है, और ये क्या हो जाएगा 19/2। तो 3D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 19/2 माइनस ये 5 है कि नहीं। आप तो फिर क्या कर लोगे, अब ये कर लोगे, ये 3D इक्वल्स टू, और आप चाहो तो इसमें, चाहो नहीं आप इसमें इम्प्लाई दैट का सिंबल दो, क्योंकि इक्वेशन आ गया भाई, है कि नहीं, ना था गलत हो है कि नहीं। अच्छा अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3D इक्वल्स टू आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 2 आ जाएगा, ये 19 माइनस ये आपको 10 हो जाएगा, और फिर इसको करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ये 3D इक्वल्स टू, ये 3D इक्वल्स टू हो जाएगा ये 9/2, 9/2, 18 में से 10 गया, 19 में से 10 गया तो 9 होगा, 9/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर नहीं, ये आपको मतलब मोटा मोटी ये 3D बराबर आया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, D इक्वल्स टू हो जाएगा ये 9/2, और ये मतलब मल्टीपल में इधर गुना में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और D का वैल्यू आपको एक्चुअल में 3/2 आया। ओके, अब चाहो जितने भी टर्म्स का वैल्यू निकालो, जब आपको A और D का टर्म D पता रहे तो आप हजारों लाखों करोड़ों टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं। अब हम जैसे मान लो कि हमारे पास A2 का निकालना जरूरी है कि नहीं, नीट फॉर A2, ओके। तो A2 के लिए क्या होता है, A प्लस ए डी होता है कि नहीं। अब A का वैल्यू आपको क्या है, A का वैल्यू 5 है, और D पता आपको 3/2 है। तो आप क्या कर लो, इसमें से 2 में से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 3 होना है, तो ये 13 बाई कितना हो जाएगा, 13/2। इसमें आप लिख सकते हो 13/2 है कि नहीं, 13/2, A2 13 आ गया। आप इसी प्रकार से अगर चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो। अब इसका निकालने के लिए तो इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं, है कि नहीं। अब देखो A3 क्या हो जाएगा, A प्लस ये 2D है कि नहीं। A का वैल्यू 5 है, और D का वैल्यू क्या लाए हम लोग, D का वैल्यू लाए हैं 5/2, D का वैल्यू 3/2 सॉरी 3/2 था, D का वैल्यू था 3/2, 2 क्रॉस ये 3/2 दे दो, और ये कट गया, ये कट गया, क्या मिल गया, और ये 5 प्लस ये 3 यानी कि 8
इसमें ये हो जाएगा 8, आप चेक कर लो, है कि नहीं? आपका ये हो रहा, आप देखो इसमें ये 13 है ना, यहाँ पर आपको हो सकता है ऐसे 6 होल 1/2 भी हो सकता है। तो देख लेना ये 13/2 है या 6 होल 1/2 है ना, इसको आप लिख सकते हो 6 होल 1/2। तो आप अपने बुक में देख लेना कि ये मेरा ये आंसर है कि ये आंसर, जो होगा आपको वह करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न वही है, सेम प्रश्न वही हम कर रहे हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखो ये ये जो है ना हमारे पास a1 इक्वल्स टू जो है ना -4 है, जो a के बराबर होता है। बार बार बोल रहे हैं, a जो पहला टर्म जो होता है ना, फर्स्ट टर्म प्रथम पद होता है ना, सार्वंतर अंतिम में से फर्स्ट मतलब पहले वाले के पिछले अगले में से पिछले वाले घटाते तो बस सार्वंतर आ जाता है कि नहीं। तो देखो ये हो गया हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 और a6। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो एक इक्वेशन हमको फर्स्ट मिल गया, और हम लिख सकते हैं a6 इक्वल्स टू a प्लस ये 5d। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया, बिल्कुल इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, समीकरण सेकंड में a का वैल्यू, क्योंकि a1 इक्वल्स टू तो हम बता रहे हैं कि a होता है भाई, तो समीकरण सेकंड में रख दो, a का वैल्यू लिख लो। ये समीकरण है ना सेकंड में, है ना, a का मान रखने पर ये सब लिखते जाओ यार, है ना, बहुत बड़ा हो गया आप लोग। तो a का वैल्यू कितना है, -4 प्लस ये 5d इक्वल्स टू 6। तो ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 माइनस है तो प्लस, ये 10 हो जाएगा, 6 प्लस ये 4 10 हो जाएगा। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 2। इसीलिए हम कह सकते हैं ये d का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। डी का वैल्यू आपसे कई टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर मान लो तुमको कोई भी टर्म्स निकाला है कि नहीं, जैसे मान लो a2 निकाला, तो a2 जो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। और देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू खोजो, a का वैल्यू हमारे पास -4 है, d का वैल्यू क्या लाया हम लोग, 2 लाए हैं, तो ये घट के कितना आ जाएगा, -a2 आ जाएगा। ये टर्म्स आपको क्या आ गया, -a2 आया, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर मान लो a3 निकालना, a3 निकालना तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, है कि नहीं। अब देखो a का वैल्यू -4 प्लस, या आप चाहो तो देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 का हो रहा है, तो इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ोगे तो +a2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। देखो अरेंज हो रहा है, इतना क्यों करने का भाई, स्मार्ट बनो यार, है कि नहीं। या अगर आपको मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में बनाना है, आप इस प्रकार से बनाते जाओ। तो क्या करोगे 2 क्रॉस -2, क्योंकि डी का वैल्यू -2 लाए, है कि नहीं। तो नहीं, डी का वैल्यू +2 है, सॉरी, डी का वैल्यू +2 है, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू +2 है, मिस्टेक हो गया। ओके, डी का वैल्यू +2, तो ये -4 + 4 इक्वल्स टू 0। देखो सेकंड थर्ड आया कि नहीं, 3। अब इसी प्रकार से अगर हम a4 निकालना चाहते तो a प्लस ये 3d। अब a का वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ पर a का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -4 प्लस ये 3 क्रॉस ये 2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। देखो वही हुआ। और इसी प्रकार से a5 आप खुद निकाल के रखो, है कि नहीं, ये खुद निकालना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यही है, सेम प्रश्न है भाई। तो अगर बोलो तो आप बना देते चलो यार, है कि नहीं। a1 हमें नहीं पता है, a2 हाँ पता है, a3 नहीं पता है, a4 नहीं पता है, a5 भी नहीं पता है, बट a6 पता है। जब दो टर्म्स पता है तब सब निकाल लेंगे, है कि नहीं। देख लो, तो a2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है, आप ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए, हम फर्स्ट बार में लिखा दिए थे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 38, और ये समीकरण फर्स्ट बना लो, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं a6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा पेन हम कोई नहीं लगा, a6 इक्वल्स टू -a22। अब देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ये 5d और इक्वल्स टू -22 लिख सकते हैं, और ये समीकरण सेकेंड हो गया। ओके बच्चों, आप लिखो यहाँ पर समीकरण, है ना, फर्स्ट तथा, है ना, सेकेंड से, क्योंकि जब आप दो चार वाली रेखा समीकरण पढ़े होंगे ना, तो आपको ये पूरा पता होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर हमारे प्ले स्टोर को विजिट करें और वहां से पढ़े, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा
ए प्लस ये डी इक्वल्स टू हो जाएगा 38 और हो जाएगा ए प्लस ये 5d इक्वल्स टू हो जाएगा आपको माइनस ए 22 है कि ना। और देखो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें विलोपन मेथड विलोपन विधि को उपयोग करो। विलोपन विधि देखो आप चाहे ए को हटाना चाहेंगे तो ए मेरा एक जैसा होना चाहिए तब जाके हटेगा। एक जैसा अब घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये 5 है, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5 में से +1 चले जाएगा तो माइनस ये 4d हो जाएगा, माइनस ये 4d हो जाएगा इक्वल्स टू आप इसमें देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो आपको हो जाना चाहिए 70। 70 तो नहीं, हाँ 70 होगा, बिल्कुल 70 होगा। तो हम d इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, d इक्वल्स टू, हाँ सही है, d इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ये -4d इक्वल्स टू लिख सकते हैं 70, तो ये d इक्वल्स टू लिख सकते हैं 70/4, इसको कर सकते हो डिवाइड करो तो ये हमारे पास हो जाएगा -35/2 है ना। ये -35/2 देखो काट के देख लो, ये 2 से कट जाएगा, ये 35 से कट जाएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी इसका ये कॉमन डिफरेंस आया। इस प्रकार से हम सभी को निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे a1 हुआ तो a1 तो, और अच्छा इसका वैल्यू इसमें रख दो, समीकरण फर्स्ट में लिख दो, है कि नहीं, इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो, आपको हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसका वैल्यू इसमें रख दो यार, हो जाना चाहिए समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे हम लोग, थोड़ा इरेज करो, लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में डी का वैल्यू रखने पर, डी का वैल्यू रखने पर तो देखो, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण ए प्लस डी, तो ए और ये डी का वैल्यू -35/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 38, ये हो जाएगा 38। अब ए का वैल्यू जो निकालेंगे तो हो जाएगा 38 प्लस ये 35/2, इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। चलो बना ही देते, क्या दिक्कत है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, बना देते हैं। तो हमारे विचार से यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल्स टू, आप जोड़ लोगे तो इसको तो हो जाना चाहिए 8×13 है कि नहीं, और 73/2 हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं किए हैं, ए प्लस डी और ये A+5D बिल्कुल सही है, हाँ सही है कि नहीं। अब ए का वैल्यू ये आ गया, अब चाहो तो सबका निकाल सकते हो, सारे को निकाल सकते हो, देखो निकाल के दिखाते हैं हम आपको। जैसे A1 तो मेरा यही हो जाएगा, है कि नहीं, A2 निकालो, A3 निकालो, इसी प्रकार से आप स्वयं सबका निकालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चन सर बोलता कौन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है कौन सा पद 78वां होगा। देखो तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये एपी में है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है AP3। तो देखो सबसे पहले लिखो ए इक्वल्स टू क्या, ए इक्वल्स टू 3 है। आप डी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं A2 माइनस A1, और क्या हो जाएगा 8 माइनस A3, और इसको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 5, बिल्कुल सही। और आपको बता था कि कौन सा पद 78 होगा, आपको पता नहीं कौन सा पद, यानी कि एन नहीं पता, एन बराबर व्हाट, एन बराबर व्हाट, और ये पता है आपको कि 78 इक्वल्स टू क्या, ए एन टर्म है कि नहीं। तो आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या होता है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए डी होता। आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ यार, सवाल बन जाएगा, सवाल इजी हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान हमारे पास है नहीं है, एन का वैल्यू पता ही नहीं, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसको इधर ला दिए तो 75 हो गया, क्योंकि देखो चलो 78 माइनस ये 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू ये 5, बिल्कुल। अब देखो क्या होगा, ये 75 इक्वल्स टू हो जाएगा एन माइनस
n माइनस वन और ये 5। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 15। तो n माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये 15 प्लस 1 यानी n इक्वल्स टू होगा 16, है कि नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाए, 16 आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है ये। बोलता है कि 5 नंबर क्वेश्चन हमने बनाया, 5 नंबर क्वेश्चन सीधा है कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, बोलता कौन सा पद होगा यार, सेम है, यानी कि आपको देखो a1 पता है आपको 7 है ना। डी पता कर लो a2 माइनस a1 यानी क्या हो जाएगा ये 13 माइनस 7 दैट इज 6। ओके, अब देखो ये लास्ट हम पता है कि एन है, तो हम ये भी कर लेंगे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 205। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है एन के लिए, ए प्लस एन इक्वल्स होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये डी होता है, बिल्कुल से। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा ये 2.5 इक्वल्स टू सॉरी 205 इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है 7 है। एन तो पता नहीं क्योंकि एन हमको फाइंड आउट ही करना है, इस बीच में प्लस होना चाहिए। और एन माइनस वन और फिर डी का वैल्यू क्या लाया है 6 लाया है। तो इसको आप 7 को उधर ला लो, ये 205 माइनस ये 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन और फिर हो जाएगा ये 6। सो आप इसको करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ये, मतलब अगर रिड्यूस करोगे तो ये 15 में से तो हमको लगता है 198 होगा, है कि नहीं। इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। फिर एन माइनस वन इक्वल्स टू करोगे तो ये गुना में तो भाग में आ जाएगा ऑलरेडी, तो ये 198 और ये 6 आप इसको कर लो। ये हो जाएगा अगर मतलब 6 से करोगे तो ये 18 फिर 18 मतलब हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 33। एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस 1 यानी एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 24। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास ए इक्वल्स टू है ना, ये 18 है ना। ए इक्वल्स टू आप 18 लिख लो। सो स्टूडेंट आज यही रहने दीजिए, कल हम इसको आगे करेंगे 5 के बाद से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कुछ शोरगुल हो रहा है, आधे घंटा से क्वेश्चन तो कम का नहीं होगा।